गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था बृहस्पति जगत का वर्गीकरण, और वो भी भिन्न भिन्न पद्धतियों के आधार पर, जिनमें कि कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, जाति वितरित पद्धति और आधुनिक पद्धति के आधार पर। तो आधुनिक पद्धति के वर्गीकरण में जो आज हम पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण आधुनिक पद्धति के अनुसार। पादप जगत को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला उपजगत है थैलोफाइटा, और दूसरा उपजगत है एम्ब्रियोफाइटा। दो उपजगत में बांटा है, पहला थैलोफाइटा, दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा, इनमें भ्रूण नहीं बनता, भ्रूण नहीं बनता है, और इनमें भ्रूण का विकास होता है, यानी भ्रूण बनता है। ये विशेषता है इनकी, इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता, और इनमें भ्रूण बनता है। तो मुख्य रूप से थैलोफाइटा में 10 संघ आते हैं, जिनमें कि जो पहले 7 संघ हैं वो शैवालों के हैं, और बाकी जो 3 संघ हैं वो कवकों के हैं। तो इसमें जो सबसे पहला संघ है वो है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा। दूसरा संघ है यूग्लियोफाइटा। तीसरा है क्लोरोफाइटा। चौथा है क्राइसोफाइटा। पांचवा है पाइरोफाइटा। और छठा संघ है फियोफाइटा। और 7वां संघ है रोडोफाइटा। ये जो 7 संघ हैं थैलोफाइटा जगत में, ये सभी शैवाल हैं, और अपनी विशेषताओं के आधार पर इनको इनाम दिए गए हैं। तो साइनोफाइटा जो सबसे पहला संघ है, इस साइनोफाइटा में जो पाए जाते हैं वो नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। नीले हरे शैवालों को साइनोफाइटा में रखा गया है, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना इस संघ में आते हैं। यूग्लियोफाइटा में केवल एक जीव रखा गया है, यूग्लिना। यूग्लिना जंतु होने के साथ साथ इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसको यूग्लियोफाइटा संघ में रखा गया है। उसके अगला है क्लोरोफाइटा, क्योंकि इस शैवालों में, ये शैवाल है, ये हरे रंग के होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल सभी में है, लेकिन इनका रंग अलग होने के कारण इनको नाम दिए गए हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये हरे रंग के होते हैं और समुद्री शैवाल हैं, जैसे बॉलबॉक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये समुद्री शैवाल क्लोरोफाइटा में रखे गए हैं। क्राइसोफाइटा, इन पौधों में पॉलरेन के अलावा पीला हरा वर्णक होता है, यानी हरे रंग के तो होते ही है, लेकिन पीला हरा वर्णक भी पाया जाता है, इसलिए इनको क्राइसोफाइटा वर्ग में रखा गया है, और डायटन्स इसी वर्ग में आते हैं। उसके बाद है संघ पाइरोफाइटा। इसमें भूरे सुनहरे शैवाल आते हैं, भूरे सुनहरे शैवाल इस पाइरोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी समुद्री हैं, जैसे जिम्नोडियम पाइरोफाइटा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है फियोफाइटा, ये समुद्री शैवाल हैं और विशालकाय शरीर वाले होते हैं, जैसे फ्यूकस सार्गेसम इसी में आते हैं, और इनको
हम कैल्प कहते हैं। कैल्प सारे का सम क्या है? कैल्प पतली संरचना होती है और ये काफी बड़े सवाल होते हैं। और रोडोफाइटा, इस संघ के अंतर्गत जो सवाल आते हैं उनमें लाल वर्णक पाया जाता है। ये लाल रंग के सवाल होते हैं, इसलिए इनको रोडोफाइटा संघ में रखा गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो 7 संघ हैं ये सभी शैवालों के हैं और सभी समुद्री हैं। ये सभी समुद्री शैवाल हैं और इनमें उपस्थित वर्ण के आधार पर इनको अलग अलग संघ में रखा गया है। इसके अलावा जो हमारा 8वां फाइलम शुरू होता है वह साइजोमाइक्रोफाइटा। इस संघ के अंतर्गत जीवाणु, कवक और लाइकेन को रखा गया है। जीवाणु, कवक और लाइकेन इस साइजोमाइक्रोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु एक कोशीय होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं और प्रयोगकर्ती कोशिकाएं होती हैं। इनके लक्षण अगर हम देखें जीवाणुओं के, तो जीवाणु सबसे सरल और सूक्ष्म जीव है और एक कोशीय सबसे प्राचीन जीव कहे जाते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं, जल, थल, वायु, पौधे और जंतुओं के शरीर पर भी ये पाए जाते हैं और लगभग गर्म और ठंडे सभी प्रकार के जल में पाए जाते हैं। लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक जीवाणु ताप को सहन कर लेते हैं। इनकी कोशिकावृत्ति उपस्थित होती है, इसलिए इनको पादप जगत में रखा गया है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनमें केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक कला, इन सभी जो कोशिकांग हैं इनका अभाव होता है। जीवाणु राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं और इनमें प्राय द्विभाजन होता है। लैंगिक जनन स्पष्ट युग्मकों के मध्य नहीं होता। जीवाणु लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। और अब पढ़ेंगे कवकों के लक्षण। ये सड़े गले पदार्थों, अचार, मुरब्बों, खाद्य पदार्थों आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ जो कवक होते हैं परजीवी, वो मनुष्य और जंतुओं के शरीर और पौधों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये कवक जो होते हैं उनमें पर्णहरिण नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, परजीवी होते हैं। इनका शरीर एक कवक तंतु के समान होता है और एक कवक सूत्र बनाकर एक गुच्छे के रूप में रहते हैं। इनकी कोशिकावृत्ति सेलुलोज से बनी, सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है और कवकों में भोजन ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है। इनमें जो प्रजनन होता है वर्दी, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का होता है और इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता। इसके बाद जो अगला संघ है 9वां, वो है मिक्सोमाइकोफाइटा। मिक्सोमाइकोफाइटा जो संघ है, ये जो इसमें जो कवक पाए जाते हैं वो उनका शरीर नग्न होता है और कोशिका द्रव्य द्वारा बना होता है। अमीबा की जो गति होती है वो इसी प्रकार की गति है और ये अवकोण कवक यानी जितने भी स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स, उन सभी को मिक्सोमाइकोफाइटा संघ में रखा गया है। और इसके बाद स्लाइम मोल्ड्स को हम लाइकेन भी कहते हैं। ये सब इसी बातें हैं। तो इनके जो प्राप्ति स्थान है लाइकेन जो आएंगे तुम्हारे वो आएंगे अगले फाइलम में। जो 10वां फाइलम है हमारा यूमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा में लाइकेन्स को रखा गया है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन बना करके कवकों को देते हैं और कवक अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए वायुमंडल से जल अवशोषित करके शैवाल को देते हैं। इसलिए कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं और सहजीवी का उदाहरण है। तो शैवाल कवकों को भोजन बनाकर देते हैं और लाइकेन शैवालों को जल प्रदान करते हैं।
और दोनों साथ साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन आपको नम लकड़ी पर, ठंडे स्थानों में, वृक्षों के तनों पर, चट्टानों पर लगे हुए पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये सहजीवी होते हैं जो कि शैवाल और कवक के परस्पर मिलने से बनते हैं। इनका शरीर अधिकांश कवक तंतु द्वारा निर्मित होता है और शैवाल की हरी कोशिकाओं से मिलकर होता है। कवक शैवालों को निवास स्थान और भोजन प्रदान करते हैं, जबकि जो शैवाल होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। कवक तंतुओं के बीच में नीले हरे शैवाल जैसे एनाबेला नॉस्ट्रॉक पाए जाते हैं। और इससे अब आप पढ़ेंगे हम आगे एम्ब्रियोफाइटा। तो थैलोफाइटा वर्ग में, थैलोफाइटा उपजगत में जो हमारे 10 फाइलम है उनको हमने विस्तार से जाना। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल की वीडियो में पढ़ेंगे एम्ब्रियोफाइटा और उसके कितने फाइलम है। तो आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण थैलोफाइटा के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।